गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रेप पर। जैसा कि आपको पता है कि अब हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारा फंडामेंटल सीरीज जो हमारी हो रखी थी, उसमें हमने वर्ब को ऑलमोस्ट खत्म किया है। मतलब उसका जो बेसिक है उसको खत्म किया है, वर्ब टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अभी वर्ब में बहुत कुछ डिस्कस करने को है जो कि हम इन डिटेल करेंगे, कॉम्पिटिशन लेवल का भी करेंगे। चलिए, आज जो अब हमारा टॉपिक है जो हमें फंडामेंटल के रिगार्डिंग सीखना बेहद ही जरूरी है, वो ये है हमारा एडजेक्टिव। आज जो हमें डिस्कस करना है वो एडजेक्टिव करना है। सर, जितनी इंपॉर्टेंस एक पूरी की पूरी ग्रामर में जितनी इंपॉर्टेंस नाउन की है या वर्ब की है, उसी से मेल खाती हुई इंपॉर्टेंस हमारी प्रोनाउन और एडजेक्टिव की भी है। सर, अगर एडजेक्टिव नहीं होते तो लैंग्वेज में क्या होता? आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, आप किसी के बारे में तारीफ नहीं कर पाते, किसी की आप बुराई नहीं कर पाते, या फिर आप अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते, या फिर आप शेप, साइज, नंबर, इन सबको आप क्या नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। इन्हीं सारी चीजों को बताने के लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल से मतलब बिल्कुल बेसिक, छोटी छोटी चीजें क्यों यूज करते हैं, कहां से यूज करते हैं, कैसा यूज करते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या, इन सारी चीजों को जानते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडजेक्टिव हम यूज करते हैं कलर, शेप, साइज, डायमेंशन, ओरिजिन, इन सारी चीजों को बताने के लिए, और भी उसकी क्लास को, उसकी कैटेगरी को, उसकी क्वालिटी को, उसके ओपिनियन को, इन सारी चीजों को बताने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। आपको पता है एडजेक्टिव का ही मतलब क्या है? एडजेक्टिव जो वर्ड होते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि नाउन जो वर्ड होते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन कैसे वर्ड है? नेमिंग वर्ड। मतलब किसी भी चीज का अगर नेम है तो वो क्या है? नाउन है। तो वैसे ही यहां पर जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को अगर आप कहना चाहें ब्रॉडली तो आप बोलेंगे दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये क्या करते हैं? ये आपके होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड से मतलब क्या सर? ऐसे वर्ड जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। और किसी भी चीज से मतलब क्या सर? नाउन को डिस्क्राइब करने का काम ये जो करते हैं वो करते हैं पीपल को और थिंग को। और एज ऑलवेज आपको पता है कि पीपल और थिंग क्या होंगे? नाउन होंगे। पीपल और थिंग रिप्रेजेंट किसको करते हैं? नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडजेक्टिव का जो काम होता है वो डिस्क्राइब करने का होता है। ये डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स को। और वर्ड्स कैसे? या तो पीपल को या तो थिंग को। और आपको पता है जो पीपल या थिंग है वो नाउन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको आज थोड़ा ये बताने की कोशिश करूंगा कि एडजेक्टिव को हम पहचानेंगे कैसे। पहली बात तो एडजेक्टिव को पहचानने की ये है कि वो हमारे लिए जो रिप्लाई होगा वो व्हाट या विच काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा। क्या होगा? वो हमारे पास व्हाट या विच काइंड ऑफ का वो हमारा रिप्लाई होगा। अगर इससे हम क्वेश्चन करें और हमें आंसर मिले तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं बोलूं मोहन इज गुड या मोहन इज वाइज। मैंने बोला मोहन इज वाइज, और मैंने बोला यहीं पर मोहन इज अ वाइज मैन। सर, आपको पता है कि मोहन वाइज है, और यहां पर मैंने बताया ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। वर्ब में ये लिंकिंग वर्ब है। आपको पता है कि वी वर्ब जितनी भी होती हैं वो लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। उनके कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उनके ऑब्जेक्ट नहीं आते, उनके क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट। ये एडजेक्टिव है, ये आपको पता है। तो यहां पर जैसे मैं पूछूं मोहन क्या है, तो यहां पर जो आपका आंसर मिलेगा वो आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट से। व्हाट इज मोहन, तो आपका आंसर होगा मोहन क्या है? वाइज। तो आपको पता चला कि व्हाट के जो रिप्लाई हैं वो हमारे लिए क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव बता रहे हैं। अब हम यहीं पर देखें विच काइंड ऑफ के जो रिप्लाई है। जैसे यहां पर हम बोले मोहन इज अ वाइज मैन, तो विच काइंड ऑफ मैन इज मोहन, तो आपका आंसर होगा सर वाइज। किस तरीके का व्यक्ति है मोहन, तो आपका आंसर क्या होगा कि वाइज तरीके का इंसान है। वो कैसा है? वो वाइज है, वो इंटेलिजेंट है, होशियार है। तो यहां से आपको क्या पता चला
कि हम यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था वो यहाँ पर किया था विच काइंड ऑफ से, विच काइंड ऑफ पर्सन इज मोहन, विच काइंड ऑफ। तो यहां से आपको पता चल गया है कि ये हमारे लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहां पर आपको पता है कि जो वाइज है वो एडजेक्टिव है, यहां पर वाइज है वो भी एडजेक्टिव है। तो ये तो हमारे बेसिक तरीके हो गए। इसके अलावा मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूं, वो हमारे सफिक्स से है, सफिक्स या प्रीफिक्स से। अब देखिए, अगर ऐसे वो इंडिपेंडेंटली यूज हो, अगर वो ऐसे इस तरीके से हमारा एडजेक्टिव इंडिपेंडेंट यूज हो, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे इनकी पोजीशंस को कि एडजेक्टिव किन किन पोजीशन पर आ सकते हैं। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं। अभी हम जान लेते हैं इनके सफिक्स के रिगार्डिंग। तो ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में वाई हो, एल वाई, फुल हो, लेस हो, एल वाई हो, ईडी हो, आईएनजी हो, एविल हो, आईवल हो, एल हो, एएनटी हो, एंट हो, आइट हो और ओएस हो। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। इन जनरल, हमेशा नहीं लेकिन इन जनरल वो हमारे क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। इन सारे अगर सफिक्स में पीछे आते हैं तो इन जनरल वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। इनसे बढ़ने वाले वर्ड ऑब्वियसली यहां पर देखो, जैसे हमने देखा डर्ट, डर्ट का मतलब धूल। अब उसी से बना दिया हमने क्या, डर्टी। ये नाउन से बना क्या, एडजेक्टिव। फन, फन नाउन होता है, हमने इसमें वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया ये, फनी। केयर नाउन होता है, इसमें हमने फुल जोड़ दिया तो क्या हो गया, केयरफुल। केयर नाउन होता है, इसमें हमने केयर, इसमें हमने लेस जोड़ दिया तो मतलब क्या हो गया, केयरलेस। आपको पता है फुल पॉजिटिव वर्ड होता है और लेस नेगेटिव वर्ड होता है। केयरलेस का मतलब वो लापरवाह है और केयरफुल का मतलब कि वो परवाह करता है। यहां पर आ जाए जैसे मीनिंगलेस, मीनिंगफुल अगर लिख दिया तो मतलब इट हैव अ समथिंग मीनिंग, और अगर मैंने लिख दिया मीनिंगलेस तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ये विदाउट मीनिंग है, उसमें कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहां पर आ जाए जैसे कॉस्ट, तो कॉस्ट में एल वाई जोड़ा, हमने क्या जोड़ा, एल वाई जोड़ा तो क्या बन गया, कॉस्टली। डे में हमने एल वाई जोड़ा तो क्या बन गया, डेली। फ्रेंड में हमने एल वाई जोड़ा तो क्या बन गया, फ्रेंडली। मंथ में एल वाई जोड़ा तो हमने क्या बन गया, हमारा मंथली। और लॉन में हमने एल वाई जोड़ा तो क्या बन गया, लॉनली। जागो तेरे पास, वो लॉनली, लॉनली वो वाला जो गाना है वही वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाऊं, जैसे ब्राइट में मैंने एल वाई जोड़ा, एल वाई लगा लेना, ब्राइटली। स्ट्रॉन्ग में मैंने एल वाई जोड़ा, स्ट्रॉन्गली। अब जैसे आपको पता है हीनियस क्राइम, इस रेप इज अ हीनियस क्राइम, या फिर किसी के साथ गलत कर देना हीनियस क्राइम होता है। तो हीनियस का मतलब होता है खूंखार या मतलब घटिया, एबोमिनेबल। आइकॉनिक, आइकॉनिक काला काजल, ये वही वाला आइकॉनिक। तो यहाँ पर आया ना आईसी, यहाँ पर OUS और यहाँ पर आईसी। काइंडली, एल वाई जोड़ दिया, काइंडली। सिक, सिक मतलब बीमार होना, सिकली। ब्रेव, ब्रेव में एल वाई जोड़ दिया, ब्रेवली। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब हेटफुल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, हेटफुल। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा। ईडिएबल का मतलब होता है खाने योग्य। ईडिएबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य। ग्राउंडर का मतलब क्या होता है, गोला। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो ये आया AL, ये आया ER, ए आया ABL, ए आया। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड हैं इनको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से जो वर्ड के फॉर्मेशन होते हैं ये इन जनरल हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब यहां से आपको पता चल गया कि ये हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। अब इनमें थोड़ी सी बेसिक बात और जान लें हम, यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे। एक बेसिक बात और मैं आपको समझा दूं इस एल वाई की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी बेहद जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एल वाई की कहानी क्या है, इस एल वाई की कहानी को समझ लेते हैं। अगर आप किसी नाउन प्लस एल वाई जोड़ते हैं तो इट फॉर्म एडजेक्टिव। सीधी सी बात है, नाउन के साथ एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। जैसे यहां पर हमने देखा, ये आपने ध्यान नहीं दिया, यह हमारा गलत है। मैंने इसीलिए लिखा था कि आप फ्लो में इसको गलत करें, यह गलत है। अब क्यों है, क्यों गलत है, यह भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें पता है कि नाउन प्लस एल वाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अब एडजेक्टिव प्लस एल वाई जोड़ेंगे, क्या सर, एडजेक्टिव प्लस एल वाई जोड़ेंगे तब आपका एडवर्ब बनेगा। तो
इस बात को ध्यान से हमेशा ध्यान रखना कि नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव बनाता है, एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे यहां पर आ जाए, जैसे आपको पता है कि कॉस्ट नाउन होता है, कॉस्ट नाउन होता है, कॉस्ट में एलवाई जोड़ा तो आपने बनाया कॉस्टली। आपने क्या किया, कॉस्ट में एलवाई जोड़ा तो क्या बन गया, कॉस्टली। और आपको पता है कि ब्रेव मैन होता है, ब्रेव पर्सन होता है, तो ब्रेव एडजेक्टिव होता है और इसमें एलवाई जोड़ा तो बन गया ब्रेवली। यह आपको पता है कॉस्टली कार लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, इट इज अ कॉस्टली कार, तो कार को डिस्क्राइब करेगा, कार नाउन है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और बेसिकली भी आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, विच काइंड ऑफ कार, विच काइंड ऑफ कार, तो पता चल गया कि भैया महंगी वाली कार। लेकिन यहां पर जो ब्रेवली आपका रिप्लाई था वो हाउ का था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई फॉट ब्रेवली, मतलब क्या कि उनने कैसे लड़ा, बहादुरी से। तो ये ब्रेवली जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आपको नहीं पता कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कहलाता है, तो प्रीवियस वीडियोस देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए आइए, इतनी बात समझ में आ गई हो तो हमने सफिक्स के थ्रू हमने जानने की कोशिश की किस तरीके से हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब ये तो हो गया उनका फॉर्मेशन। अब हमें जो एडजेक्टिव में जानना है वो उनकी पोजीशंस के रिगार्डिंग। एक और जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है इनकी पोजीशंस के रिगार्डिंग। चलिए आइए डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एडजेक्टिव की पोजीशन को जानना भी बहुत बेहद जरूरी होता है। अब यह जानना क्यों जरूरी होता है इसको अभी हम यहां समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप एडजेक्टिव की पोजीशंस को नहीं पहचानेंगे तो बहुत सारे यूजेस हैं जो आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए अभी हम डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो आपकी वर्ब है, वर्ब क्या है, यहां पर हमारी इज है। क्यों है सर इज हमारे पास यहाँ मेन वर्ब है। वैसे तो इन जनरल इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जब हम उसको कहाँ यूज करते हैं सर, टेंस में या फिर वॉइस में। जब ये आप उसको टेंस में या वॉइस में यूज करते हैं तब तो ये क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अभी हम इसी टॉपिक के पहले हम पढ़कर आए हैं क्या, लिंकिंग वर्ब। क्या पढ़कर आए हैं, लिंकिंग वर्ब या वर्ब विदाउट कंप्लीट प्रेडिक्शन, इन्हीं को कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो हमारा बी जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब का ही पार्ट है और वो हमारे पास मेन वर्ब का काम करती है। जब ये मेन वर्ब का काम करती है तभी लिंकिंग वर्ब होते हैं। और लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट ना होकर दे हैव अ कॉम्प्लीमेंट। इनके क्या होते हैं सर, इनके कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोहन हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। द मैन हमारे लिए नाउन हो गया, वाइस आपको पता है एडजेक्टिव है, आ हमारे पास डिटरमाइनर या आर्टिकल है, और आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा बना ये प्रेडिकेट बना। सॉरी, ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है इस वर्ब का। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, मोहन का। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर जो वाइस यूज किया गया है वो हमने किसके लिए यूज किया है, मोहन के लिए यूज किया है या मैन के लिए यूज किया है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि मोहन को रिप्लेस किया गया है मैन से, मोहन को उसकी क्लास में डाल दिया गया है। तो आपको पता है कि मोहन और मैन कोई अलग नहीं है, मोहन वही है। तो यहाँ पर आपका जो वाइस है ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, मैन को। अब आपको पता है इस तरीके का जो यूजेस होता है जब एडजेक्टिव किसी नाउन के आगे आ जाए, क्या आ जाए, नाउन के आगे आ जाए या प्रोनाउन के आगे आ जाए, या इन जनरल तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के पीछे आता है, नाउन के आगे आ जाए, तो इस तरीके का जो यूज होता है इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। यहां पर जो एडजेक्टिव का यूज हो रहा है वो एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है। अब ये क्यों है सर, जैसा कि आपको पता होगा कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो उसको एनहांस करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। एट्रीब्यूट की आप मीनिंग सर्च करिएगा, इसका मतलब होता है कि ये उसका अंश होता है या उसके लिए वो डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है,
डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके का जो यूज नाउन के आगे जब एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव किस तरीके से यूज हुआ है सर? एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। अब यहाँ पर हम सेकंड सेंटेंस में जानने की कोशिश करेंगे कि मोहन हमारे पास क्या हो गया? वर्ब हो गया, सॉरी मोहन हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया, इज हमारे लिए वर्ब हो गई, और वाइज जो यहाँ पर यूज हुआ है वो हमारे लिए एडजेक्टिव है, और साथ में ये काम कर रहा है किसका? कॉम्प्लीमेंट का। सर हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट था वो वाइज नहीं था, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मैन था। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो एडजेक्टिव ही है। एज यूजुअल आपको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं। दे कांट बी एडवर्ब, एडवर्ब कांट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको पता है। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो वाइज है। अब जो वाइज आपका कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसी नाउन के आगे तो यूज हुआ नहीं है, तो ये वाला तो यूज है नहीं। यहाँ पर जो वो डिस्क्राइब कर रहा है वो थ्रू लिंकिंग वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब की सहायता से वो इस नाउन को, मोहन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं मोहन इज, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? मैं आपको बता दूं कि लिंकिंग वर्ब विदाउट कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं होती हैं। दे वांट कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट देयर सेंस। हमेशा लिंकिंग वर्ब को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। बाकी वर्ब्स का नहीं पता, बाकी वर्ब्स ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव के तरीके से यूज हो जाती हैं, चाहे ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, वो अलग मैटर है। लेकिन लिंकिंग वर्ब फिक्स्ड होती हैं, रिजिड होती हैं, इनको कंप्लीशन चाहिए, और इनको कंप्लीट करने के लिए प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट का होना कंपलसरी है। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं तो लिंकिंग वर्ब यूज नहीं कर पाओगे। बात आ रही है समझ में या नहीं? तो ये बहुत बेसिक सी बात है, अगर समझ में आए ना तो ये बहुत पते की बात है। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट कराने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, और वो कैसे यूज होगा? प्रेडिकेटिवली। तो आपको पता है कि एज अगर कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव यूज हो तो उसको हम यूज, वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेटिव यूज, क्योंकि वो उसके प्रेडिकेट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। क्या करने का काम कर रहा है? प्रेडिकेट को कंप्लीट करने का। तो इसीलिए ये किस तरीके का यूज हो गया? प्रेडिकेटिव यूज हो गया। ये याद हो जाएंगे अब आपको। अब आपको अलग से इनको मगअप करने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एट्रीब्यूट क्या, प्रेडिकेट क्या? प्रेडिकेट जो होंगे वो हमारे हमेशा जो यूज होंगे वो हमारे लिंकिंग वर्ब्स के साथ होंगे। एज यूजुअल हमेशा अगर प्रेडिकेटिव यूज करना है तो वो हमारे लिंकिंग वर्ब या फिर फैक्टेटिव वर्ब्स के साथ यूज होंगे, जो कि हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले। अब हम कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, जो जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन हम उस तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से हमने जानने की कोशिश की एडजेक्टिव दो तरीके से यूज होता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है, एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। जैसे हम इस तरीके से जानने की कोशिश करें, अ ओल्ड मैन, मैंने बोला एन ओल्ड मैन। क्या बोला मैंने? एन ओल्ड मैन। यही यूज कैसा है? अब भी आप बोल देंगे सर ये एट्रीब्यूटिव यूज है, ठीक है। मैं बोल दूं राधा सीम्स हैप्पी। मैंने क्या बोला? राधा सीम्स हैप्पी। राधा खुश दिख रही है। यह किस तरीके का यूज है? आपको पता है सीम्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज है, और ये हमारा एट्रीब्यूटिव यूज है, क्योंकि ये इस नाउन का एट्रीब्यूटिव का काम कर रहा है, और यहां पर यह इस लिंकिंग वर्ब का प्रेडिकेट बन के उसको कंप्लीट करने का काम कर रहा है। तो यहां से हमने जानने की कोशिश की जो एडजेक्टिव होते हैं इनकी पोजीशन दो तरीके से होती है। दे कैन बी प्रेडिकेटिव, दे कैन बी एट्रीब्यूटिव। इफ दे आर एट्रीब्यूटिव देन दे आर डिस्क्राइबिंग द नाउन बिफोर देम या आफ्टर देम। दे आर डिस्क्राइबिंग द नाउन बिफोर, सॉरी आफ्टर देम। इनके बाद जो आने वाला जो नाउन है वो उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और अगर हम यहां बात करने की कोशिश करें जो इनका प्रेडिकेटिव यूज होता है, दे आर बिकमिंग अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लिंकिंग वर्ब। यहां पर वो क्या बन रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं लिंकिंग वर्ब का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो उसका प्रेडिकेट का काम कर रहा है। क्लियर है सर? इतनी बात समझ में आई आपको कि जो एडजेक्टिव है इनकी पोजीशंस किस तरीके से होती है। अब हम आगे एडजेक्टिव में और चीजें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए।
चलिए आइए डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हमें एडजेक्टिव के टाइप को डिस्कस करना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बुक्स में आपको एडजेक्टिव और डिटरमाइनर एक साथ मिलेंगे, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एडजेक्टिव और डिटरमाइनर को भी अलग कर दिया है। हम डिटरमाइनर्स को अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को उठाकर पढ़ेंगे, जैसे आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, मैनी, इन सबको हम अलग अलग एक एक करके इनके कंपैरिजन में सम और एनी, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। आपको उसका पहले क्या हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बोला है तो फंडामेंटल में आपका खत्म करा के ही रहूंगा एनी हाउ। ये ऑलमोस्ट इसके बाद 3 या 4 वीडियो आएंगे और आपका फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। आप पूरे YouTube पर सर्च कर लीजिए, इतनी डिटेल में फंडामेंटल कोई पढ़ाया ही नहीं, दुनिया भर का पढ़ा है, ये कर लो, वो कर लो, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये वो। अरे क्वेश्चन तो हम कर भी लेंगे, बेसिक तो आए हमें, लेकिन नहीं, क्या है ना, बच्चों को भी वही आदत पड़ गई है, जो ज्यादा चिल्ला के पढ़ाने लगा, जो कॉमेडी, ये दुनिया भर का, ये बात है, वो बात है, तो वहां अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। मैं जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि ऑथेंटिक हो, फिक्स्ड हो, यहाँ वहां की बातें ना करें, काम की बातें करें। चलिए आइए, अभी जो हमें डिस्कस करना है वो टाइप ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस करना है। आप खुद सर्च कर लीजिएगा, कोई नहीं पढ़ाया है फंडामेंटल। चलिए आइए, यहाँ पर जो आज हमें डिस्कस करना, अभी जो हमें डिस्कस करना है वो टाइप है। अब एडजेक्टिव को बेसिकली हमने 2 तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। एक ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करें, उसकी क्वालिटी को एनहांस करें, उसकी क्वालिटी को एनहांस करें या उसको बढ़ा दें, या उसको डिस्क्राइब करें उसकी क्वालिटी को। क्वालिटी से मतलब क्या, उस नाउन का कलर, उसका शेप, उसकी साइज, उसका ओपिनियन, ये सारी चीजें अगर हम उसमें डाल दें तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव हो जाते हैं। ऐसे जिससे हम नाउन को क्वालिफाई करें, उसकी विशेषता बतला दें, उसमें 4 चांद लगा दें। कहने का मतलब ये है कि हम नाउन में 4 चांद लगा दें, कि जैसे मैंने बोला बॉय, सिंपली एक लड़का है, मैंने बोला बॉय, मैंने बोला वाइज बॉय, क्वालिटी ऐड की या नहीं की। मैंने बोला गर्ल, मैंने बोला गर्ल, सिंपल सी बात थी, एक लड़की थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक वर्ड लगाया, भाई साहब तख्ता पलट, बात ही बदल गई ना। तो जैसे मैंने बोला बॉय, यहाँ आर्टिकल लगा लेना, जैसे मैंने बोला बॉय तब तो कोई नहीं, लेकिन मैंने बोला बाइज बॉय, तो आपने उसमें क्या कर दिया, आपने उसकी तारीफ कर दी, आपने उसमें क्वालिटी ऐड कर दी। तो इन्हीं क्वालिटीज को, इसी तरीके के जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जो क्वालिटी को एनहांस कराने के लिए यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स। ऐसे जो उसमें 4 चांद लगा दें, उसको निहार दें, खूबसूरत बना दें, या उसमें और सारी चीजें जोड़ दें, उसको शेप बता दें, उसकी साइज बता दें, उसका कलर बता दें, उसका ओपिनियन बता दें, उसका ओरिजिन बता दें, ये सारी चीजें बताने लगे तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। अब यहां से हमने जाना कि ये हमारे जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्या करते हैं, ये उसकी क्वालिटी को एनहांस करते हैं। अब ये क्वालिटी को एनहांस करते हैं, जैसे मैंने बोला लाइट हल्का, कॉस्ट महंगा, बिग बड़ा, मेजर बड़ा, ओल्ड एज में बड़ा, न्यू नया, वाइज होशियार, ओल्ड ये शायद मैंने डबल यूज कर दिया, हैवी भारी होता है, वीक कमजोर, बिटर कड़वा, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण, फार दूर, क्लेवर चतुर, ब्रेव बहादुर। तो ये जो हमारे कुछ वर्ड हो गए, ये हमारे एडजेक्टिव हैं, और जैसे कि आपको पता है कि ये किसी ना किसी नाउन की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी नाउन की विशेषता को बतला रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम आते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो क्लासिफाइंग है। अब क्लासिफाइंग जो एडजेक्टिव हैं, ये तो हमारे लिए विशेषता को बतला रहे थे, ये हमारे लिए वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ग को, उसकी क्लास को, उसकी कैटेगरी को। अब सर क्लास और कैटेगरी, अब यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी में और कैटेगरी में क्या अंतर है। सर देखो, क्वालिटी से हम नाउन को क्या कर रहे हैं, हम एक नाउन में उसकी विशेषताएं जोड़ रहे हैं, लेकिन हम अगर उसमें क्लास या कैटेगरी डाल दें तो आप उसको बाकी सारी चीजों से अलग कर दे रहे हैं, आप उसको हटा दे रहे हैं, उसके ग्रुप से, मतलब दूसरे ग्रुपों से या एक पूरे होल से उनको आप निकाल कर पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। जैसे कि यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे ह्यूमन बिहेवियर। जैसे हमने बात की, एक वर्ड होता है जैसे ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का बर्ताव।
तो हमने यहाँ जब इंसान का बर्ताव की बात की तो ऐसा नहीं है कि सर बिहेवियर एनिमल्स में नहीं होता, दे ऑल्सो हैव द बिहेवियर, बट हियर जो यहाँ पर जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। यहां पर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। जैसे हम बोले आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो बाकी ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल अकेली सिर्फ सैटेलाइट होती है, और भी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमने सैटेलाइट को क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया। बाकी देखो नेचुरल सैटेलाइट भी होती है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती है, लेकिन जब आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला तो नेचुरल सैटेलाइट्स अलग हो गए, जैसे मून हो गया, फेबस हो गया, डीमोस हो गया, ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसे मून हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, फीमोस डोगोस ये मार्स के हैं। तो ये आपको पता है कि ये क्या है हमारे लिए, ये सैटेलाइट्स हैं। तो हमने जैसे आर्टिफिशियल बोला तो हमने उसको क्लास को अलग कर दिया, परमानेंट हो गया, कॉस्मिक हो गया, कॉस्मिक मतलब जो ब्रह्मांडीय हो गया, वो सेलेस्टियल भी ब्रह्मांडीय, एवोमेबल, हेटफुल, राउंड घुमावदार, सर्कुलर गोला आपको पता है, नेचुरल प्राकृतिक, डेड मृत। तो ये जो कुछ वर्ड है ये हमारे लिए जो कैटेगराइज करा रहे हैं, ये हमारे लिए क्लास को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं, क्लास को। और ऊपर वाले हमारे लिए क्वालिटी, मतलब उस नाउन में और कुछ जोड़ रहे हैं, ये उस नाउन को उसकी क्लास में लेके आ रहे हैं, बाकी दूसरी क्लासों से अलग कर रहे हैं, पॉइंट आउट कराने की बात कर रहे हैं, वर्ग में जोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो कॉमन नाउन काम करते हैं, कॉमन नाउन किस तरीके से काम करते हैं, कॉमन नाउन एक क्लास को रिप्रेजेंट कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है ये भी किसी क्लास को रिप्रेजेंट कराने का ही काम करेंगे। तो यहाँ और बेसिक सी बातें जानने की कोशिश करेंगे। इनके साथ आप ये अगर आप इनको एक ग्रामेटिकल वर्ड में बोलने की बात करें तो ये ग्रेडेबल होते हैं, ये नॉन ग्रेडेबल होते हैं। अब सर ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल में जानने की कोशिश करें कि इनमें क्या अंतर होता है। सर जो ग्रेडेबल होते हैं दे हैव अ डिग्री। ग्रेडेबल होने से मतलब क्या, इनके पास डिग्री होती है, वो कॉलेज वाली डिग्री नहीं, कॉलेज वाली डिग्री नहीं, इनमें जो डिग्री होती है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सर डिग्री का मतलब क्या है, किसी भी चीज का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। क्या होना सर, फ्लक्चुएट करना, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना। दे हैव द डिग्री, दे हैव द डिग्री मतलब या तो वो किसी से कम है या ज्यादा है, इस तरीके की चीजें, कम या ज्यादा करने वाली चीजें जो होती हैं वो डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। डिग्री हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है सर, या तो ज्यादा है या कम है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे इन सब में डिग्री है। इनके हम कंपैरिजन भी बना सकते हैं, लाइट लाइटर, कॉस्ट, ये हो गया जैसे हमारा कॉस्टली हो गया, ये कॉस्टली, इसको कॉस्टली लिख लेना। ये क्या होगा हमारा, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, न्यू न्यूअर न्यूएस्ट। तो ये हमारे लिए क्या है, डिग्री का काम करेंगे। और एक और बात, अगर आपको इनको पहचानना हो तो इनके साथ वेरी यूज हो जाता है, इनके साथ आप वेरी एडजेक्टिव यूज कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि जो वेरी एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, वो हमेशा डिग्री को रिप्रेजेंट करने वाला एडवर्ब होता है। अगर यह एडवर्ब इन एडजेक्टिव के साथ लग जाए मतलब इन एडजेक्टिव में भी डिग्री है, और आपको पता है कि इनमें डिग्री नहीं होती है। और दूसरी बात, अगर आप इनके साथ वेरी लगाने की कोशिश करेंगे तो वो यूज ही नहीं होगा, वेरी यहाँ यूज ही नहीं होगा। जैसे वेरी ह्यूमन, बहुत ज्यादा इंसानी, ऐसा तो नहीं होता। वेरी आर्टिफिशियल, वेरी परमानेंट, ये तो गलत हो गए। जैसे आप यहाँ पर बोले वेरी लाइट, वेरी कॉस्टली, वेरी बिग, वेरी मेजर, वेरी ओल्ड, वेरी न्यू, वेरी वाइज, वेरी हैवी, वेरी वीक, वेरी बिटर, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी फार, वेरी क्लेवर, वेरी ब्रेव। तो भैया वेरी क्या होती है, डिग्री ना भैया, वेरी होता है पिया। अरे वो छोड़ो, यहाँ लाओ, वेरी क्या होगी, यहाँ पर हमारे लिए एडवर्ब का काम करेगी, और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। क्लियर है, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा। एडजेक्टिव दो तरीके से हमने इनको क्लासिफाई किया है। इनके जो टाइप है, एक हमारी क्वालिफाइंग और एक हमारी क्लासिफाइंग। क्वालिफाइंग कैन बी हैव अ डिग्री, इनमें डिग्री हो सकती है, और क्लासिफाइंग डोंट हैव द डिग्री। और इनको कंपैरेटिव में यूज मत करना, ध्यान रखना, जो भी आपको क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड हो उनको हमें कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करना है। बाकी इन्हीं सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम। अभी जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना था। इन सारी चीजों को मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा जब मैं वहां पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जरूर पढ़ें ताकि एक थेमेटिक और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।